शहर प्रयागराज, तारीख 10 अगस्त 1962। एक तांगे वाले के घर में एक लड़के का जन्म होता है। उस वक्त ना उन तांगे वाले को ये पता था कि उनका बेटा इतना बड़ा माफिया बनेगा, ना ही हम में से किसी को इस बात की कोई खबर थी। लेकिन एक गरीब परिवार में जन्मा एक तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद, जो कि इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद का, प्रयागराज का वो लड़का माफिया कैसे बन जाता है। चलिए हम जानते हैं अतीक अहमद की पूरी कहानी कि आखिर अतीक अहमद कैसे माफिया बन गया। दोस्तों, अतीक अहमद के पिता फिरोज़ अहमद, जो कि तांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। फिरोज़ अहमद एक बहुत ही गरीब फैमिली में रहते थे, जिनका परिवार दोनों समय के खाने के लिए भी तरसता था। और फिरोज़ अहमद पूरा दिन तांगा चलाकर अपने घर परिवार का भरण पोषण करते थे और अपने घर को चलाते थे। तभी तारीख आती है 10 अगस्त 1962 और उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है अतीक अहमद। उस लड़के का नाम अतीक अहमद रखा जाता है। और कुछ समय बाद फिरोज़ अहमद को 1-2 संतान और होती हैं, जिनमें एक लड़का और होता है जिसका नाम रखा जाता है अशरफ अहमद। अतीक अहमद का परिवार गरीब होने के कारण अतीक अहमद की शुरुआती शिक्षा एक अच्छे स्कूल में नहीं हो पाई। लेकिन जब अतीक अहमद के पिता को ऐसा लगा कि अतीक को अब अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, तो अतीक अहमद के पिता फिरोज़ अहमद ने इधर उधर से जुगाड़ करके अतीक का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया, ताकि उनका बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे कार्यों में जाए और अपने घर की गरीबी को दूर करे। लेकिन अतीक अहमद एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही चंचल स्वभाव का था। अतीक अहमद अपनी शिक्षा के लिए स्कूल तो जाता था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो हर वक्त यही दिमाग में सोचता था कि आखिर मैं अपने घर की गरीबी कैसे दूर करूं। और जब ऐसे सोच लोगों के दिमाग में पैदा होती है तो अक्सर उनके दिमाग में गलत काम ही आते हैं। लेकिन धीरे धीरे अतीक अहमद की शिक्षा 10वीं कक्षा तक पहुंच गई। जब अतीक अहमद का 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो अतीक अहमद उसमें फेल हो गया। और जब अतीक अहमद 10वीं कक्षा में फेल हुआ तो अतीक ने सोच लिया कि अब वो पढ़ाई नहीं करेगा। और ये बात जब घर वालों को पता चलती है तो अतीक अहमद के पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अतीक से कहते हैं, जा तू तांगा उठा और दिन भर तांगा चला। अतीक अहमद तांगा उठाता है और इलाहाबाद की सड़कों पर निकल जाता है। अतीक अहमद पूरा दिन तांगा चलाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये ही कमा पाता है। और जब अतीक अहमद 20 रुपये कमाता है तो उसके मन में एक बार फिर से वही चीज़ आती है कि आखिर मैं अपने घर की गरीबी को किस तरीके से दूर कर सकूं। खैर, अतीक अहमद वो 20 रुपये लेकर घर आता है और अपनी माता जी को देता है कि माँ, मैंने ये 20 रुपये आज पूरे दिन तांगा चलाकर कमाए हैं। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारे बेटे ने 20 रुपये कम से कम कमाए। लेकिन अतीक अहमद को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि अतीक अहमद अपने घर की गरीबी बहुत जल्दी दूर करना चाहता था। और इस गरीबी को दूर करने के लिए अतीक अहमद ने गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। अतीक अहमद जब महज 17 साल का था तो उस पर पहला हत्या का केस दर्ज किया गया। और जब अतीक अहमद की उम्र लगभग 20 साल हुई तब अतीक अहमद पर 80 केस दर्ज किए जा चुके थे, जिसमें कुछ हत्या के केस थे, कुछ साजिश के केस थे, कुछ धोखाधड़ी के केस थे। सब मिलाकर 20 साल की उम्र में अतीक अहमद पर लगभग 80 केस दर्ज हो चुके थे। और उस वक्त अतीक अहमद इलाहाबाद में एक गैंगस्टर के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन जिस प्रयागराज की, जिस इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, उस इलाहाबाद में अतीक अहमद से पहले एक माफिया हुआ करता था, जिसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा के नाम से ही पूरा इलाहाबाद, पूरा प्रयागराज
कांप उठता था। चांद बाबा के कहने से ही पूरा प्रयागराज चलता था। चांद बाबा का एक छत्र राज पूरे इलाहाबाद पर छाया था। और जब अतीक अहमद ने माफिया बनने का शुरुआत किया तो उसका सिर्फ एक मकसद था कि चांद बाबा को हराकर उससे आगे निकलना, क्योंकि चांद बाबा उस वक्त इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया था और अतीक अहमद के मन में भी सबसे बड़ा माफिया बनने की चाह थी, जिसको वो धीरे धीरे पूरी करता जा रहा था। हालांकि 20 साल की उम्र में उसके ऊपर 80 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन उस वक्त भी अतीक अहमद का नाम इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया था। लेकिन एक दिन अतीक अहमद प्लान करता है अपने साथियों के साथ और चांद बाबा को ही मार देता है। और जब चांद बाबा को मारने की खबर लोगों में फैलती है तो अतीक अहमद रातों रात इलाहाबाद का स्टार बन जाता है। लोगों की नज़र में वो स्टार इसलिए बन गया था क्योंकि चांद बाबा के कहर से पूरा इलाहाबाद परेशान था। जब इलाहाबाद के लोगों को पता चला कि कोई ऐसा लड़का आया है जो चांद बाबा को टक्कर दे रहा है, जो लोग चांद बाबा के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, वो अतीक अहमद के साथ मिलकर चांद बाबा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। और इसी कारण अतीक अहमद का हौसला बुलंद हो गया और उसने चांद बाबा को मार दिया। और जब उसने चांद बाबा की जान ले ली, उसके बाद वो लोगों के लिए मसीहा बन गया, क्योंकि चांद बाबा को मारना इतना आसान काम नहीं था। अब रातों रात अतीक अहमद माफिया तो बन गया था और रातों रात उसका नाम भी बहुत बड़ा बन गया था। लेकिन अतीक अहमद यहीं तक नहीं रुका। 90 के दशक में अतीक अहमद इलाहाबाद का MLA बन गया, जिसके बाद उसका हौसला और बढ़ गया और जो वो गलत काम छोटे छोटे करता था, अब वही गलत काम उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। क्योंकि पहले सिर्फ मर्डर, धोखाधड़ी, साजिश के केस उस पर दर्ज थे, लेकिन 90 के दशक में जब वो MLA बनता है तो उसके ऊपर रेप जैसे केस भी लगने शुरू हो जाते हैं। वो जिस भी काम में हाथ रखता था वो उसका काम चुटकी बजाते ही हो जाता था। फिर कुछ दिन के बाद जब 2000 का दौर आया तो उसने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब 2000 के दशक में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया तो अतीक अहमद का और भी अच्छा काम होने लगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज अधिक होने के कारण उसको माफियागिरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। और लगभग 10 साल ये माफियागिरी चलने के बाद ही सन 2014 में भाजपा की सरकार आती है और वहाँ से अतीक अहमद का डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि भाजपा गुंडा राज मिटाना चाहती थी और वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू होता गया और अतीक अहमद को लोग दबाने लगे, क्योंकि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा माफिया था। ये बात उस समय तक लोगों को पता चल चुकी थी, क्योंकि जो अतीक अहमद पहले सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने के लिए माफियागिरी करता था, वही अतीक अहमद अब लोगों की जान नॉर्मल लेने लग गया था। उसके लिए किसी को मारना अब बहुत इजी हो गया था और किसी छोटी सी बात के लिए भी वो किसी को भी मार देता था। लेकिन इस सरकार ने आकर पूरा का पूरा गुंडा राज ख़त्म कर दिया। और इन सब के बीच अतीक अहमद अकेला नहीं था। अतीक अहमद ने जिसने भी केस को अंजाम दिया उसमें वो अपने भाई अशरफ को भी साथ में रखता था। पहले सिर्फ अतीक अहमद ही माफियागिरी करता था, लेकिन अब उसका पूरा परिवार माफियागिरी करने लगा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी इन सब चीज़ों में मसरूफ़ होने लगी और शाइस्ता पर भी कई सारे केस दर्ज किए गए। यानी कि अतीक अहमद ने अपने पूरे परिवार को ही माफिया बना दिया था। फिर तारीख आती है 15 अप्रैल 2023। जी हाँ, 15 अप्रैल 2023 वही तारीख है जिस दिन अतीक अहमद नाम का माफिया इस दुनिया को अलविदा कहता है। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को एक मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी मीडिया कर्मी आते हैं और अतीक अहमद से सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। अतीक अहमद से सवाल जवाब करते वक्त
अतीक अहमद के कंधे पर गोली लगती है और अतीक अहमद पर लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी मार दिया जाता है और वहीं से ख़त्म होता है ये अतीक अहमद नाम का एक चैप्टर। और अतीक अहमद नाम का जो माफिया था उसको ख़त्म करने में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो योगी आदित्यनाथ जी को सैल्यूट। मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।